हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीता गुप्ता आज आपके समय ऑनलाइन कक्षा शिक्षण की इस श्रृंखला में पुनः उपस्थित। आज जो हमारी शिक्षा का या जो चर्चा का विषय होगा वो है मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास। यानी भारत में जो विभिन्न मिशनरियां आई थी अलग अलग देशों से, उन्होंने शैक्षिक क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के साथ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 17वीं शताब्दी के अंत तक अन्य कई देशों की कंपनियां भी भारत आ चुकी थी, जिनमें थी प्रमुखतः डच, डेन व ब्रिटिश और पुर्तगाली कंपनियां। इन कंपनियों के भारत में प्रवेश के साथ ही साथ वहां से मिशनरियों ने भी भारत में अपने कदम रखे और धर्म के प्रचार के लिए विद्यालयों की स्थापना। आधुनिक शिक्षा का जो प्रारूप आज हमें दिखाई देता है, इसकी शुरुआत मिशनरियों द्वारा ही भारत में की गई थी। जो आधुनिक शिक्षा है, पहले जो हमारी हम सभी जानते हैं, जो शिक्षा का स्वरूप था वह ना तो कक्षा शिक्षण प्रणाली थी, न प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अध्यापक थे, बल्कि गुरुकुल पद्धति थे। एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से शिक्षा दी जाती थी। मगर इन ईसाई मिशनरियों ने भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। इसीलिए मिशनरियों को आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक कहा गया है और इन्होंने अनेक सराहनीय कार्य भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए की शुरुआत के संबंध में किए। जो विभिन्न देशों से मिशनरीज हमारे देश में आई थी, इन्होंने अलग अलग स्थानों पर विद्यालयों की स्थापना कर ईसाई धर्म का जो प्रचार है उसको उद्देश्य माना, ना कि यूरोपीय ढंग की जो शिक्षा संस्थाएं उनको खोलना। लेकिन फिर भी हम इनके द्वारा किए गए प्रयासों को नकार नहीं सकते। इन कंपनियों ने जो प्रयास किए, इन मिशनरियों ने जो प्रयास किए, उनमें है प्रमुखतः डच मिशनरियां। इन डच मिशनरियों ने चिन्नसुरा, नागापट्टम, विमलीपट्टम आदि स्थानों पर विद्यालयों को खोला। इन विद्यालयों में इन्होंने भारतीय बच्चों के साथ साथ कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके बच्चों को शिक्षा दी जाती। इसके अलावा डेनमार्क से कुछ मिशनरियां आई थी। उन मिशनरियों को हम डेन मिशनरी के नाम से जाते हैं। उन्होंने तंजौर, श्रीरामपुर, तिरुचिरापल्ली, सेंट फोर्ट डेविड आदि स्थानों पर विद्यालयों की स्थापना की। और जो डेन मिशनरीज थी, इनके द्वारा खोले गए विद्यालयों की जो विशेषता थी वो थी, इन्होंने जो शिक्षा का माध्यम है वह है क्या रखा, मातृभाषाएं रखी। इसके अलावा फ्रांसीसी मिशनरियों ने माही, यनाम, कालीकट, पांडिचेरी, चंद्रनगर आदि स्थानों पर विद्यालयों को स्थापित किया, यानी शैक्षिक संस्थाओं को खोला। इन शैक्षिक संस्थाओं में जहां मातृभाषा में शिक्षा दी जाती थी, वहीं दूसरी ओर बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पुस्तक व वस्त्र इत्यादि भी उपलब्ध कराए जाते थे। नेक्स्ट है पुर्तगाली मिशनरियां। पुर्तगाली मिशनरियों ने गोवा, दमन-दीव, हुगली, कोची व चटगांव आदि स्थानों पर अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। इन शिक्षण संस्थाओं में कृषि, गणित और दस्तकारी पर विशेष ध्यान दिया गया। समझ रहे हो ना? तो ये जो शिक्षा संस्थाएं खोली गई थी, तो अलग अलग देशों की मिशनरीज थी, तो उन्होंने जहाँ धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अलग चीजों को प्राथमिकता देते हुए अपने विद्यालयों में उनको प्राथमिकता दी।
नेक्स्ट थी अंग्रेज मिशनरी और ब्रिटिश मिशनरी। ब्रिटिश मिशनरियों का जो कार्य क्षेत्र था वो बहुत व्यापक था। उन्होंने प्रमुखतः मद्रास, बंबई व बंगाल में दान आश्रित विद्यालयों की, यानी चैरिटी जो विद्यालय होते हैं, चैरिटी स्कूल जो होते हैं, उनकी स्थापना की। और इन स्कूलों में केवल कंपनी के कर्मचारियों के बच्चों को ही निःशुल्क शिक्षा दी गई। ईसाई मिशनरियों ने बंगाल को प्रमुखतः शिक्षा का केंद्र बनाया। श्रीरामपुर में कैरे, वॉर्ड व मॉर्शमैन द्वारा श्रीरामपुर त्रिमूर्ति की स्थापना की गई। आप ये सोच रहे होंगे कि श्रीरामपुर त्रिमूर्ति क्या है। श्रीरामपुर वह स्थान है जहां पर विलियम कैरे, विलियम वॉर्ड वो मॉर्शमैन द्वारा, ये 3 पादरी थे, इन्होंने तीनों ने मिलकर बंगाल के आसपास के क्षेत्र में अपनी मिशनरियों को स्थापित करने की बात कही। लेकिन वहां के जो गवर्नर हैं थे तत्कालीन, उन्होंने इस बात की इजाजत नहीं दी। तो उन्होंने श्रीरामपुर स्थान पर मिशनरियों की स्थापना की, इन तीनों ने मिलकर, इसलिए इसे श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। इन श्रीरामपुर त्रिमूर्ति ने की स्थापना के बाद 1808 में हिंदू व मुसलमानों के नाम संदेश नामक एक पुस्तिका का प्रकाशन किया। इस पुस्तिका में इन्होंने मुसलमानों को या मोहम्मद साहब को झूठा पैगंबर कहा। वहीं जो कई हमारे भारतीय विद्वान हैं या हिंदू धर्म है, भारतीय विद्वान नहीं कहेंगे हम, हिंदू धर्म को उन्होंने क्या कहा, आडंबर, और कहा कि ये सब झूठा है, जिस का विरोध आडंबर से भरपूर है और झूठा धर्म है। इस बात का विरोध समाज में हिंदू व मुसलमान दोनों ने मिलकर किया। एक आंदोलन सा खड़ा हो गया इसके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही गलत बताया। परिणाम स्वरूप तत्कालीन लॉर्ड मिंटो ने इन तीनों पादरियों को जेल में डाल दिया और 1808 में धार्मिक तटस्थता की नीति की घोषणा की। इस धार्मिक तटस्थता की जो नीति है, इसका विरोध इंग्लैंड और भारत में दोनों जगह पर हुआ। कारण था कि ईसाई मिशनरियां जहां भारत में शैक्षिक प्रयास के उद्देश्य से आई थी, तो उनके मंतव्य को भी बाधा पहुंची, एक धक्का लगा। वहीं जब भारतीय विद्यालयों में भी धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, उन पर भी रोक लगने के कारण दोनों ही स्थानों पर इसका कड़ा विरोध किया गया। और परिणामतः 1813 में जब कंपनी का आज्ञा पत्र पुनः रिन्यूअल के लिए गया, तो वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीयों की शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वह कंपनी पर सौंप दिया। इस तरह से ईसाई मिशनरीज के जो प्रयास हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक प्रचार था, धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार था, उसको थोड़ा सा धक्का लगा। फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि भारतीय शिक्षा के प्रचार में, भारतीय शिक्षा को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने में जो ईसाई मिशनरियां हैं या अन्य देशों की मिशनरियां जो थी, उनका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा। इन मिशनरियों द्वारा जो विद्यालय स्थापित किए गए थे, जो शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का जो स्वरूप भारत में दिया जा रहा था, उसकी जो कुछ विशेषताएं थी, वे हमारे जो पुरानी पद्धति थी, परंपरागत पद्धति थी, उससे अलग हट करती। चलो तो आगे हम देखते हैं
कि जो ईसाई मिशनरीज के जो विद्यालय थे, इनकी प्रमुख क्या क्या खास बातें थी। तो पहली क्या थी? कक्षा शिक्षा प्रणाली का श्रेय। सर्वप्रथम भारत में इन ईसाई मिशनरियों द्वारा जो स्थापित विद्यालय खोले गए थे, इसमें पृथक पृथक कक्षा प्रणाली को देने का श्रेय को दिए। पृथक पृथक कक्षाओं के लिए अलग अलग जो निर्धारण है वह किया। दूसरा, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। हमारे यहाँ जो परंपरागत शिक्षण विधा थी, उसके स्थान पर आधुनिक शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया, यानी बोर्ड है या अन्य जो माध्यम थे उनका भी सहारा लिया। तीसरा था व्यापक पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को विस्तृत किया गया, जिसमें भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, व्याकरण, विज्ञान आदि विषयों को भी शामिल किया गया। जबकि हमारे यहाँ के जो विद्यालय थे, उनका जो स्वरूप था वह इनसे अलग हटकर था। नेक्स्ट था ईसाई धर्म की शिक्षा की अनिवार्यता। यानी इन विद्यालयों की प्रमुख बात क्या थी कि यहाँ पर ईसाई धर्म की जो शिक्षा है वह अनिवार्य रूप से दी जाती है। मंतव्य था इनका ईसाई धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शिक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट, निश्चित समय व समय सारणी अनुसार शिक्षण का। जो विद्यालय थे वह एक निश्चित समय के लिए खुलते थे। सबका एक निर्धारित समय था कि भाई 7 से 1 खुलना है कि 8 से 2 खुलना है। ये सब निर्धारण कहाँ से हुआ है? ये सब जो देन है वह हमारी इन मिशनरियों की ही देन है कि विद्यालयों का एक निश्चित समय हो गया। ये नहीं कि सुबह भी चल रहे हैं, शाम भी चल रहे हैं, कभी भी कितने भी समय तक चल रहा है, ऐसा नहीं था। उसको बदलकर उन्होंने एक समय निर्धारित किया और समय सारणी के अनुसार शिक्षा का। विद्यालय की समय सारणी भी निर्धारित की गई समय के साथ साथ कि किस कक्षा में किस प्रकार का घंटा होगा, उसे कौन शिक्षक पढ़ाएगा, ये सब निर्धारित किया गया। नेक्स्ट जो विशेषता है, योग्यता के आधार पर कक्षा का विभाजन। बच्चे ने जितना सीख लिया है, उसके बाद अगर वो वहां पर अपने सीखे गए पाठ्यक्रम की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो नेक्स्ट कक्षा में पहुंचता था, तो तभी उसको पहुंचाया जाता। ऐसा नहीं कि कक्षाओं का विभाजन अपने मन से कर दें। तो इसलिए योग्यता के आधार पर कक्षा का विभाजन। नेक्स्ट है अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य। इन विद्यालयों में जहां भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जा रही थी, वहां पर अंग्रेजी की जो शिक्षा है उसको भी अनिवार्य रूप से दिया जाता था। नेक्स्ट, अनेक शिक्षक विभिन्न कक्षाओं में पृथक पृथक पाठ्य विषयों का शिक्षण, अध्यापक तथा अध्यापक अपने विषयों के ज्ञाता व प्रशिक्षित होना। यानी जो अध्यापक हैं वे विभिन्न कक्षाओं के लिए पृथक पृथक थे और पृथक पृथक कक्षाओं में अपने अपने पाठ्य विषयों को का शिक्षण करते थे। अध्यापक जो हैं अपने विषय के ज्ञाता और उसमें प्रशिक्षित थे। ऐसा नहीं कि एक ही शिक्षक सभी विषयों को पढ़ा रहा है या एक ही शिक्षक एक कक्षा को पढ़ा रहा है तो कक्षा के सभी विषय पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं था। पृथक पृथक विषय के लिए अलग अलग अध्यापक थे जो अपने विषय के पूर्णतः ज्ञाता थे। लिखित परीक्षा के आधार पर कक्षा उन्नति। पहले हमारा क्या थी? मौखिक परीक्षा थी, पाठ दिया, उसमें बच्चे ने आपको बस सुना दिया, नेक्स्ट आगे के स्तर पर पहुंचा दिया, ऐसा नहीं। यहाँ पर थी कि आपका जो पाठ्यक्रम है आपने अगर वो निश्चित समय सारणी के अनुसार निश्चित समय में पूरा कर लिया है तो उसके बाद उसकी लिखित परीक्षा, और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही उसको अगली कक्षा में कक्षा उन्नति दी जाती है। और लास्ट में हम देखेंगे रविवार का साप्ताहिक अवकाश। एक साप्ताहिक अवकाश का दिन निर्धारित कर दिया कि रविवार को ही अवकाश होगा। ऐसा नहीं कि शिक्षण संस्थाएं अपने मन से कहीं पर तो रविवार हो रहा है, कहीं चंद्रमा के अनुसार हो रहा है, कहीं पूर्णिमा को हो रहा है, ऐसा नहीं। एक निश्चित साप्ताहिक जो अवकाश का दिन है वे निर्धारित कर दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसाई मिशनरियों द्वारा या इन मिशनरियों के द्वारा जो आधुनिक शिक्षा है उसका स्वरूप या आधुनिक शिक्षा की जो शुरुआत है, यूरोपीय शिक्षा की जो शुरुआत है, वह इनके द्वारा की गई और भारत में इसके प्रचार प्रसार हेतु इनका सराहनीय योगदान रहा।
धन्यवाद।